viewers. I Dr. SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ट्रेवल एंड टूर्स यात्रा और पर्यटन क्लास 4 DAV SST। आज हम इसमें टूरिज़्म के बारे में जानेंगे। टूरिज़्म एक ऐसी गतिविधि है जिसमें पूरा देश और समाज तथा उसकी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति तथा परिदृश्य प्रभावित होती है। यह देश के अंदर और देश से बाहर के लिए भी हो सकता है। जब पूरा विश्व एक ग्लोबल गांव जैसा हो गया है, ग्लोबल विलेज जैसा हो गया है, हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने की सुविधा है। आवागमन की सुविधा बढ़ गई है तो पर्यटकों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। हाँ, इधर कोरोना महामारी के कारण यह बहुत प्रभावित हुई, पर यह एक विकासशील उद्योग है। यह बिना कोई प्रदूषण फैलाए देश के लिए डॉलर पैदा करता है, आवागमन के साधन को बेहतर करने का मौका देता है। टूरिज्म इज ए सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक phenomenon which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business or professional purposes। तो आइए आज हम शुरू करते हैं ट्रेवल एंड टूर्स। आज इसमें हम स्टडी करेंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ट्रेवल एंड टूर। इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and do not forget to press the bell icon. Now come to the topic travel and tour. It is very interesting topic. It is very interesting to know about the travel and tours. Here this chapter starts with visiting of Vikas and his father, Mr. Marwa. A boy named Vikas and his father, Mr. Marwa, went to incentive travels at डिफेंस कॉलोनी टू मीट द ट्रेवल एजेंट मिस्टर गुजराल। एक इंसेंटिव ट्रेवल है जो डिफेंस कॉलोनी में है, वहीं पर वो मिस्टर गुजराल से मिलने के लिए जाते हैं। और मिस्टर गुजराल जो है सो उनको ब्राउचर दिखाता है। और ब्राउचर क्या होता है? द ब्राउचर इज ए फ्लायर, पॉम्पलेट और लीफलेट दैट इज़ यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सम प्लेसेज। ब्राउचर एक बुकलेट टाइप का होता है जिसमें कि जो भी टूर सब के लिए जो पैकेज वगैरह सब होता है उसका सारा इन्फॉर्मेशन उसमें होता है। तो विकास जो है सो विकास जो अपने पिता के साथ जो गुजराल के पास जाता है, जो ट्रेवल एजेंट हैं, तो वो ट्रेवल एजेंट उनको ब्राउचर दिखाता है। और उस ब्राउचर में क्या होता है? सम पैकेजेस इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एयर, ट्रेन फेयर, बोर्डिंग, लॉजिंग, साइट सीइंग, होटल बुकिंग, मील्स एट्सेट्रा, बट सम पैकेजेस वेर लिमिटेड टू airfare and lodging only. Vikas and his father decided to take the brochure home to finalize the holiday program. Vikas asked mother and sister studied the brochures and the family decided to visit Kerala, God's own country. It is a popular tourist destination. Mr. Marwa paid the travel agent by check for their air tickets, booking at the resort, sightseeing and meals. तो हम लोगों ने देखा इसमें कि मतलब विकास के जो पिताजी हैं मिस्टर मारवा, और डिफेंस कॉलोनी में जाते हैं। यहाँ पर इंसेंटिव ट्रेवल्स है और उसको चलाते हैं मिस्टर गुजराल। तो मिस्टर गुजराल से मिल करके वो उनके सामने में जिज्ञासा रखते हैं कि हमको टूर पर निकलना है। तो बहुत सारा मतलब वो पम्पलेट सब देते हैं, ब्राउचर देते हैं। और विकास और उसके पिताजी ये निर्णय करते हैं कि ब्राउचर लेकर के घर चला जाए। घर पर उस जो विकास है उसकी माताजी और उसकी बहन जो है वो निर्णय करती है कि स्टडी करने के बाद, ब्राउचर को स्टडी करने के बाद वे निर्णय करते हैं कि गॉड्स ओन कंट्री, या हम उसको समझ सकते हैं ऐसे कि मतलब गॉड्स ओन लैंड के रूप में समझ सकते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है वहाँ के लोगों में। तो वहाँ केरला टूर के लिए वो निर्णय करते हैं। और केरला में एक जगह है मुन्नार, वहाँ पर वहाँ के लिए वो योजना बनाते हैं कि वहाँ जाना है। और इसके लिए जो पैकेज है वो लेते हैं और पैकेज का पेमेंट चेक से करते हैं। Vikasa's family took a flight from Kamraj terminal of Chennai airport and reached Cochin airport
A taxi took them to the resort at Munnar, a distance of 105 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट। विकास का जो परिवार है, विकास फैमिली जो है, कामराज टर्मिनल में फ़्लाइट पकड़ता है और कोचीन एयरपोर्ट पर उतरता है। वहाँ से 105 किलोमीटर की दूरी पर मुन्नार है, तो वहाँ जाने के लिए वो टैक्सी हायर करते हैं, टैक्सी किराया पर लेते हैं। द रिसोर्ट अरेंज्ड द साइट सीइंग टूर फॉर द मारवा फैमिली बाय टैक्सी। In 3 days, they visited many places like Muttupatti Dam, Eco Point, vast tea plantation, tea museum, Nilgiri Reserve, Annamudi, the highest peak of South India, etc. तो वहाँ पर वो जो निर्णय करते हैं कि मुन्नार में कहाँ कहाँ जाएंगे देखने के लिए, तो मुट्टापेट्टी डैम है, मुट्टूपेट्टी डैम है, इको पॉइंट है, भास्ट टी प्लांटेशन है, टी म्यूजियम है, नीलगिरी रिजर्व है और अन्नमुदी जो जगह है, जो साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, वहाँ जाने का वो निर्णय करते हैं। द फैमिली वाज ओवरजॉयड टू सी न्यूमरस वाटरफॉल्स। बहुत सारे संख्या में वहाँ वाटरफॉल है, उसको वो वहाँ पर देख करके बहुत आनंदित होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। और उसके बाद एक आयुर्वेदिक क्लिनिक में वो मसाज भी कराते हैं। और उसके बाद 4th डे जो विकास और उसकी जो सिस्टर है वो बाइसिकल राइड का आनंद लेती है, और जो चाय बागान का जो वो ब्यूटी है, वहाँ का जो नैसर्गिक छटा है, सुंदरता है, उसका आनंद लेती है। दे ऑल्सो इन्जॉयड एन एलिफेंट राइड, और हाथी पर चढ़ने का जो मज़ा भी वो लेते हैं। द मारवा फैमिली डिसाइडेड टू सी द फेमस पेरियार टाइगर रिजर्व। इट वाज ए फैसिनेटिंग राइड ओवर वाटर। दे मैनेज टू सी ए टाइगर एज वेल। उसके बाद जब 4th डे, on the 4th day, Vikas and his sister joined a group of tourists and went on a bicycle ride to explore the beauty of tea garden around Munnar. They also enjoyed an elephant ride. और उसके बाद जो है वो पेरियार का टाइगर रिजर्व देखने जाते हैं। पेरियार नामक जो टाइगर रिजर्व है, और वहाँ जो मतलब वाटर है उसका भी मज़ा लेते हैं। और जो दे मैनेज टू सी ए टाइगर एज वेल, और बाघ को जो नज़दीक से देखने का मज़ा है वो भी वहाँ लेते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 5 more wonderful days, the family came back to Cochin. They went for a houseboat cruise to enjoy the backwaters of Kerala. Vikasa's family enjoyed the spicy food of Kerala and Kathakali dance during the cruise, which was included the package. तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि विकास और उसके पिताजी मारवा जाते हैं एक ट्रेवल एजेंट के पास जिसका नाम गुजराल है। वहाँ उसको वाउचर सब दिखाता है, और वाउचर सब देखने के बाद वो निर्णय करते हैं कि वाउचर को घर पर ले जाएं। और वाउचर को जब घर पर ले जाते हैं तो उसकी सिस्टर और उसकी विकास की मम्मी है उसको देखती है, और निर्णय करते हैं सब लोग कि केरला जाए। और केरला में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो अलग अलग तरह के जो दर्शनीय स्थल हैं, मुट्टूपेट्टी डैम, इको पॉइंट, भास्ट टी प्लांटेशन, टी म्यूजियम, नीलगिरी रिजर्व, अन्नमुदी, वहाँ वो लोग जाते हैं। वे पेरियार के टाइगर रिजर्व में भी जाते हैं, बाघ को भी देखने का मज़ा लेते हैं। उसके बाद आयुर्वेदिक जो क्लिनिक है वहाँ मसाज भी कराते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर फैमिली कोचीन लौट जाते हैं, वहाँ पर हाउस बोट का मज़ा लेते हैं वो लोग। और उसके बाद जो केरला का जो स्पाइसी फूड, मसालेदार भोजन है, उसका मज़ा लेते हैं। और कथकली जो वहाँ केरला का प्रसिद्ध डांस है उसका मज़ा लेते हैं। हाँ, ये सब भी उनके पैकेज में था। तो इस पाठ के माध्यम से यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे पैकेज में क्या सब फैसिलिटी था, उसको उन्होंने कैसे एंजॉय किया। इसके बाद फिर आगे चर्चा है कि इंडिया ए टूरिस्ट पैराडाइज, भारत जो है सो पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान है। बहुत सारा फ्लोरा फौना, बहुत सारे वनस्पति, बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर हैं।
India has always been a popular tourist destination for domestic and foreign tourists. ये घरेलू जो पर्यटक हैं उनके लिए भी और जो विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए भी ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया. It is well known for hospitality, wonderful monuments and diversity in culture. Different tourists like interest in different types of tourism in India. Some of them are given below. तो ये भारत जो है स्वर्ग के समान है. किनके लिए? जो मतलब टूरिस्ट हैं उनके लिए. बहुत सारा चीज़ यहाँ दर्शनीय स्थल है, बहुत सारे स्मारक हैं, बहुत सारा जो मतलब ये साइट है, बहुत सारा रिजर्व है, बहुत सारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं. आप जानते हैं ना ताजमहल कितना प्रसिद्ध है, पूरा दुनिया भर से लोग आते हैं. और जो वर्ल्ड हेरिटेज जो इसको दर्जा दिया है यूएनओ, इसको पूरे दुनिया भर में इसको मान्यता है. तो ऐसे ऐसे बहुत तो नहीं, लेकिन मतलब इस तरह के हम कह सकते हैं कि अलग अलग विधा में अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग तरह का बहुत सारा दर्शनीय स्थल है यहाँ. और भारत अतिथि सत्कार के लिए भी माना जाता है, जाना जाता है. हॉस्पिटलिटी का अर्थ होता है अतिथि सत्कार. तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि बहुत सारा वंडरफुल मोनूमेंट्स है, स्मारक है और विविधता से भरा हुआ संस्कृति है हमारा. तो इसमें जो विदेशी और घरेलू दोनों ही तरह के पर्यटक के लिए स्वर्ग के समान है. India has always been a popular tourist destination for domestic and foreign tourists. It is well known for hospitality, wonderful new monuments and diversity in culture. Different tourists take interest in different type of tourism in India. Some of them are given below. आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग तरह का जो मतलब टूरिज्म भी कई तरह का टूरिज्म होता है. टूरिज्म कोई एक तरह का हो ऐसा नहीं है. आप देखेंगे कि आजकल मेडिकल टूरिज्म होता है और मतलब बर्थ टूरिज्म होता है, कल्चरल टूरिज्म होता है, इंटरनेशनल टूरिज्म होता है, कुलिनरी टूरिज्म होता है. तो बहुत सारे तरह के टूरिज्म होते हैं. और आप देखेंगे कि भारत में भी जो टूरिज्म का बहुत सारा विधा है उसको लोग अवेल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो चर्चा किया गया है एडवेंचर टूरिज्म का, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का, पिलग्रिमेज टूरिज्म का. एडवेंचर टूरिज्म को हम तीन तरह से उसमें हम उसको देख सकते हैं. तीन तरह का एडवेंचर टूरिज्म होता है. उसमें एक होता है ट्रैकिंग होता है, तो और भी बहुत सारा, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो उसमें ट्रैकिंग, स्कीइंग और वाटर राफ्टिंग होता है. ये एडवेंचर टूरिज्म का ये तीन तरह का मतलब मुख्य रूप से है. तो इसकी चर्चा यहाँ की गई है. तो उनमें से दैट एडवेंचर टूरिज्म इंक्लूड्स एक्सप्लोरेशन of remote areas and adventurous activities. Whenever we are visiting or we are enjoying the adventure tourism, we'll have to find out remote areas and we have to explore the remote areas and adventurous activities. Thus we may say adventurous tourism includes exploration of remote areas and adventurous activities. And in this very adventure tourism we have to face or we have to enjoy trekking. Trekking is popular in places like Ladakh, Sikkim and Himalayas. And another is skiing. It is popular in Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. And water rafting attracts adventure tourists to Uttarakhand, Assam and Arunachal Pradesh. उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म. तो इंडिया भारत में बहुत सारा वैरायटी का मतलब फ्लोरा और फौना, वनस्पति और जंतु के जो जाति प्रजाति हैं, स्पेसीज हैं. तो हम कह सकते हैं कि इंडिया हैज़ ए रिच फॉरेस्ट कवर दैट शेल्टर्स ए लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. सम स्पेसीज फाउंड हेयर आर गेंजेज शार्क, blue whale, snow leopard, Asiatic lion, Royal Bengal tiger,
एट्सेट्रा। सम ऑफ देम आर इंडेंजर्ड एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड। कुछ जो है सो बहुत खतरा की स्थिति में है, लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं, और कुछ लुप्त भी हो गए हैं। तो जो इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनको उनके संरक्षण की आवश्यकता है। और यहीं पर आपको बताया गया है कि इंडेंजर्ड एनिमल कौन से होते हैं। तो इंडेंजर्ड एनिमल्स आर फेसिंग थ्रेट एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वो विलुप्तता की स्थिति में पहुंच गए हैं, वो उसका सामना कर रहे हैं, विलुप्त होने की स्थिति में हैं, बहुत खतरनाक स्थिति में हैं। अगर मतलब उनको संरक्षण नहीं दिया गया तो उनका लोप हो सकता है। दूसरा होता है एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से होते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज व्हिच हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। और पृथ्वी से सदा के लिए विलुप्त हो गए हैं, जैसे डोडो पक्षी है, इस तरह के जो पंछी हैं वो विलुप्त हो गए हैं। अब उनका एक भी प्रजाति नहीं बचा है दुनिया में। तो ये उदाहरण है कि अगर जो इंडेंजर्ड हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स के श्रेणी में है, अगर उनको नहीं बचाया जाए तो भी एक्सटिंक्ट एनिमल हो जाएंगे। तो उनको एक्सटिंक्ट एनिमल से बचाने के लिए क्या आवश्यकता है कि उनको संरक्षण किया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि लोग बिना मतलब के उनकी हत्या नहीं करें। एक उदाहरण आपको हम बताना चाहेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक खारा पानी पी करके रहने वाली बकरी थी। पूरी दुनिया में ये दुर्लभ नस्ल की बकरी थी जिसका संख्या 6 था। उसको भी मारते मारते ख़त्म ही कर दिया गया, पूरा एक्सटिंक्ट हो गया। ऐसे ही कई प्रजाति हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक फिल्म भी बना है जुरासिक पार्क, आपने उसका मज़ा लिया होगा। उसमें भी डायनासोर के बारे में बताया गया है, जो मतलब एक्सटिंक्ट एनिमल के कैटेगरी में है। और डायनासोर पर पिछले कक्षा 3 में पूरा चैप्टर ही है, उसमें डायनासोर के बारे में है। तो आप इस हिसाब से इसमें टूरिज़्म के माध्यम से बताया गया है कि भारत में जो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म है तो इसकी बहुत संभावना है। बहुत सारे रिजर्वायर हैं, बहुत सारे अभयारण्य हैं, बहुत सारा मतलब जो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रचुर मात्रा में है। और भारत में अगर वाइल्ड लाइफ जो फेमस है उसमें है गेंजेज शार्क, ब्लू व्हेल, स्नो लियोपोर्ड, एशियाटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर। ये सब बहुत ही प्रसिद्ध हैं और महत्वपूर्ण तरह के मतलब स्पीसीज हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं और उनकी प्रसिद्धि बहुत है। और इसमें से कुछ इंडेंजर्ड स्थिति में पहुंच गए हैं तो उनको बचाने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये लिखा गया है कि इंडिया हैज़ ए रिच फॉरेस्ट कवर द शेल्टर्स ए लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। सम स्पीसीज फाउंड हेयर आर गेंजेज शार्क, ब्लू व्हेल, स्नो लियोपोर्ड, एशियाटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर एट्सेट्रा। सम ऑफ देम आर इंडेंजर्ड एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड। और उसके बाद अब इसको वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म को समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे पिलग्रिमेज टूरिज़्म। पिलग्रिमेज का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा। तो भारत में बहुत सारे धर्मों की विविध धर्मों का यहाँ पर संगम है। बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। उसी हिसाब से उस धर्म का दर्शनीय स्थल भी है, तीर्थ स्थल भी है, और वहाँ उसका पूजा उपासना स्थल भी है। इस मामले में भारत बहुत प्रसिद्ध है और बहुत रिच है इस मामले में। तो we may say that India is famous for temples, churches, mosques, gurudwaras, monasteries, etc. Thousands of pilgrims visit the वैष्णो देवी टेम्पल। हम देखते हैं हम लोगों के भी परिवार से या अगल बगल से अड़ोस पड़ोस से बहुत सारे लोग वैष्णो देवी जाते हैं। कुछ जो गोल्डन टेम्पल जाते हैं, गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर है, कुछ अजमेर शरीफ जाते हैं, कुछ हेमिस मोनेस्ट्री जाते हैं, कुछ सेंट कैथेड्रल चर्च में जाते हैं। तो इस हिसाब से भारत में बहुत सारा जो तीर्थ स्थल है वहाँ विभिन्न धर्मावलंबी लोग पहुँचते हैं और वहाँ अपना उपासना करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं,
मज़ा लेते हैं। इसका फिर अपना धार्मिक महत्व भी है। तो इंडिया हैज़ बिकम ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म, मैनी फॉरेनर्स कम हेयर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो भारत एक अन्य टूरिज़्म के मामले में भी काफ़ी आगे निकल रहा है। बहुत सारे यहाँ वो विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध है। इंडिया इज़ गिविंग द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट in our metropolitan cities. We are seeing there are a lot of famous hospitals such as Apollo, Max. These are giving the facility of world level treatment and at cheap level, at very, in comparison to England, America, USA, United Kingdom and USA, India is providing very good treatment on the cheap rate. So a lot of people are coming for the medical tourism. Many foreigners are coming for the medical treatment, and this very coming, the people who are coming for the medical facilities or medical treatment, they are visiting India for medical treatment is known as the medical tourism. And after that we'll discuss about the means of transportation, how the tourists are enjoying, how they are needed to get facility of transportation. The tourist can use a variety of means of transport like car, jeeps, bus, aeroplane, train, helicopter, etc. It is important to make booking in advance for a comfortable travel. The payment can be made in cash, check or by credit card, which is also known as plastic money. These days payments can also be made through internet banking, Paytm, mobile wallet, payment links on internet and UPI ID. The foreign tourists can pay in the currency of their own country to the travel agent or can get traveler's check exchanged and pay in the local currency. तो ये सब फैसिलिटी है कि जब विदेश में लोग जाते हैं तो उनको उस देश में उस देश की मुद्रा चाहिए, तो उसके लिए जो एम्बेसी होता है या मतलब जो टूरिस्ट एजेंसी होता है, तो फॉरेन टूरिस्ट सबके लिए प्रोवाइड कराता है कि वो अपने देश का करेंसी जमा करें और जिस देश में ट्रेवल कर रहे हैं उस देश का करेंसी प्राप्त करें, या फिर ट्रेवलर चेक के माध्यम से वो भुगतान कर सकते हैं। लोकल करेंसी उनको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सब सुविधा है। इसके अलावा प्लास्टिक मनी की भी सुविधा है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा है, लेकिन उसका रेस्ट्रिक्टेड ढंग से है। हर एक जगह एक जैसा फैसिलिटी नहीं है। कई जगह है भी कि अब जैसे भारत का जो SBI का कार्ड है तो बहुत सारे देश में इसका मतलब ये है, और कहीं कहीं पर दिक्कत होती है तो एक्सचेंज की भी सुविधा मिलती है। इसके बाद इन सब चीज़ को अध्ययन करने के बाद अब हम लोग लास्ट में दिया गया है कि स्टेप्स टू इम्प्रूव टूरिज़्म इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं, कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं जिससे कि भारत में टूरिज़्म को विकसित किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। तो पहला है पीपुल शुड एक्सिबिट द स्पिरिट ऑफ अतिथि देवो भव। अब हमारे कल्चर में है कि अतिथि को हम लोग देवता के समान मानते हैं, तो उनको उनका आदर सत्कार होना चाहिए। वो हमारे देश में आते हैं, हमें सेवा का मौका देते हैं। इसको धर्म से जोड़ा गया है। बहुत पहले हमारे जो ऋषि मुनि लोग हैं वो कह गए हैं कि अतिथि देवो भव। तो हमारे देश में जब आते हैं तो उनका शोषण नहीं होना चाहिए, उनके साथ ठगी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ हम बहुत अच्छा व्यवहार करें, यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर के जाएं, और फिर जो वहाँ अपने देश में जाएं तो भारत के बारे में एक अच्छा विचार लोगों के बीच में रखें, एक अच्छी भावना रखें कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितना मज़ा उनको आया भारत में घूम करके। तो इस तरह की बात तभी होगी जब हम लोग मतलब ये इस हिसाब से अतिथि देवो भव के हिसाब से काम करेंगे, अतिथि देवो भव का स्पिरिट रखेंगे।
दूसरा है कि इतना विशाल भारत है, तो इसमें आप देखते हैं कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर और इधर मतलब महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, समुद्री इलाका है, उससे लेकर के राजस्थान तक कितना विविधता है, कितने सारे मोनूमेंट हैं, कितने तरह के दर्शनीय स्थल है। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसको अच्छा रखा जाए, ताकि जो विदेशी लोग आते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और उसके बाद आता है कि इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सब आता है, तो सड़क आता है, होटल आता है, रेस्टोरेंट आता है। तो विदेशी लोग आएंगे तो फिर मतलब वो जो पहुंचेंगे स्थल तक, तो उसमें उनको टैक्सी हायर कर लें या बस से जाएं या मतलब ट्रेन से जाएं या फिर मतलब हवाई मार्ग से ही जाएं। तो इस तरह का जितना फैसिलिटी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने ही से उनको उपलब्ध हो पाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि we'll have to improve infrastructure. If we want to improve tourism in India, then we'll adapt the path of to improve the infrastructure. And in infrastructure, we know it is the better transportation facility, better hotel facility, boarding facility, and to avail the boarding good or we may say better boarding facility, will have to make the hotels and restaurants. Then come to the next point, it is the better policing to control the crime rate. अब कई बार हम लोग देखते हैं कि बाहर से जो पर्यटक आए तो उनका यहाँ शोषण कर लिया गया। समोसा उनको 1000 रुपये में 2 समोसा बेचा गया। तो इस सब हिसाब से एक बुरी छवि बनती है। कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार कर दिया जाता है, कई बार उनका अपहरण कर लिया जाता है। खास करके कश्मीर सब के मामले में हम देखेंगे, जब उग्रवाद वहाँ हावी था, और भी कई जगह पर छिटपुट घटनाएं होती हैं। तो इस हिसाब से जो ये पर्यटक लोग हैं वो भड़क जाएंगे। तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए।